क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। व्यूअर्स, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान कौमी टीम को बड़ा धचका लगा है और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम हाथ में फ्रैक्चर के सबब इंग्लैंड के खिलाफ मुकम्मल सीरीज से बाहर हो गए हैं। व्यूअर्स, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बाबर आजम 68 रन पर बैटिंग कर रहे थे कि बिन स्टोक की शॉट गेंद बाबर के हाथों से जा लगी। गेंद बाबर की उल्टी कलाई पर लगी, जिसकी वजह से वो खेल जारी ना रख सके और टीम फैजगियों ने मैदान में आकर उनकी इंजरी का मुआयना किया और मैजिक स्प्रे से भी तकलीफ दूर ना होने पर इन्हें मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया। बाद में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के हाथ का एक्सरे हुआ तो उसमें फ्रैक्चर का इंकशाफ हुआ, जिसके सबब अब बाबर मजीद बैटिंग नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने तस्दीक की कि बाबर के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके सबब डॉक्टर ने इन्हें आराम का मशवरा दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि बाबर आजम अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मजीद शिरकत नहीं कर सकेंगे और पहली दस्तयाब फ्लाइट से वतन वापस लौट जाएंगे। व्यूअर्स, दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम की जगह कोई मुतबादल खिलाड़ी इंग्लैंड ना भेजने का फैसला किया है। बाबर की इंजरी के बाद पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से रब्ता किया और मुशावरा के बाद किसी मुतबादल इंग्लैंड ना भेजने का फैसला किया। व्यूअर्स, पाकिस्तान से मुतबादल ना भेजने के बाद अब दूसरे टेस्ट मैच में बाबर की जगह साद अली या उस्मान सलाहुद्दीन में से किसी एक को डेब्यू कराया जाएगा। वाजह है कि बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में गिरफ्त मजबूत करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 350 रन बनाकर 186 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल कर ली है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।